दोस्तों आज जंगल पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हुए हैं सोहन लाल जी। जी सर, नमस्कार। राजा जी टाइगर रिजर्व के बिल्कुल ठीक सामने इनका घर है। राजा जी टाइगर रिजर्व का जो कोर जोन है, जहाँ पे टूरिस्ट को जाना अलाउड भी नहीं है, वो इनके घर से 200 मीटर भी नहीं होगा। ठीक इनके घर के ठीक सामने टाइगर की आवाज़, लेपर्ड की आवाज़, हाथी की आवाज़ ये रोज़ है इनके लिए। जैसे हम शहरों में गाड़ियों के हॉर्न सुनते हैं, ऐसे सोहन लाल जी टाइगर की आवाज़ सुनते हैं, बाकी जानवरों की आवाज़ सुनते हैं, उनसे देखते भी हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, गांव के लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या असली समस्या उनको है। इससे ज़्यादा बॉर्डर पे मेरे ख्याल से कोई नहीं रहता होगा जितना सोहन लाल जी रहते हैं एकदम सामने। मैं इनके घर का वीडियो दिखा रहा हूँ कि ये राइट हैंड साइड में राजा जी टाइगर रिजर्व का कोर जोन है और ये दिख रहा है सोहन लाल जी का घर। बीच में केवल एक नदी है जो बारिश में पूरी बहती है, गर्मियों में थोड़ा सा हिस्सा बहता है, बाकी पत्थरों का इलाका रहता है। और यहीं पे आके इनके घर के सामने टाइगर किल करता है, रात रात भर बैठ के खाता भी है। सोहनलाल जी आप पैदा यहीं हुए? जी सर, यहीं पर पैदा हुए। यहीं हुए। आपके पिताजी? पिताजी पल्ले पार उस दूसरे साइड में। अच्छा, तो मतलब पिताजी जब आए थे यहाँ पे तो कितनी उम्र थी उनकी? पिताजी की करीब 50 साल उम्र हुई। अच्छा, 50 साल जी, तब आए थे मतलब। लेकिन आप यहीं पैदा हुए? हाँ, हम यहीं पे पैदा हुए और यहीं से पढ़े, स्कूल गए? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई सर, मैंने यहाँ इंटर कॉलेज दिल्ली से 8वीं पास किया था। उसके बाद मैं जो हरिद्वार में संस्कृत विद्यालय में उत्तर मध्यमा बोले तो इंटर तक शिक्षा ली थी वहाँ पे। हरिद्वार में जाके रहे थे फिर? वहीं पे रहता था छात्रावास में, हॉस्टल में। जी। अच्छा, तो मतलब जब तक 8वीं तक थे आप, जी, तब तक आपका रोज आना जाना था? आना जाना बिल्कुल। नहीं, आना जाना यहाँ मतलब स्कूल, जी जी, है ना? बिल्कुल। तो जब शुरू से मैं देखता हूँ, जब आपका जो जब जन्म हुआ था, जी, मुझे लगता है 4-5 साल की उम्र के बाद से तो आपको याददाश्त होगी, बिल्कुल थोड़ा बहुत। जो थोड़ी बहुत है। जी। तब जानवर का प्रकोप ज़्यादा था कि आज की स्थिति में ज़्यादा है? उस समय जो था कि इतना इतना प्रकोप नहीं था बाघों का, हो चाहे हाथी। हाथी का था। हाथी पहले से काफी 80 या 85 के करीब करीब इस सन में जो है इनका प्रकोप ज्यादा बढ़ गया था। उस टाइम से रहा, लेकिन बाघ बाघ भी थोड़ा बहुत है आज। बाघ जिसको आप बोलते हो वो तेंदुआ है कि टाइगर है? वो उसमें सर वो दोनों जो भी हम यहाँ गढ़वाली भाषा में दोनों को बाघ ही बोलते हैं। ये अब यहाँ पे कोई एकदम से ये नहीं मतलब करता कि ये लेपर्ड है या टाइगर। तो अभी जो आप जो बोल रहे बचपन में बाघ का, तो वो लेपर्ड था धब्बे वाला कि धारी वाला टाइगर? धारी वाला भी दिखता था और वो धब्बे वाला भी। अच्छा जी। तो मतलब आप ये मान रहे हो कि आज प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो गया? आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा। क्योंकि जंगलों में अब हर मतलब आम लोगों का आना जाना कम हो गया। गुज्जर पहले वन गुज्जर भी होते थे, तो वन गुज्जरों की वजह से थोड़ा बहुत कम दिखते थे। पहले बकरी वाले भी आते थे हिमाचल से, वो जो गडेरिया होते हैं वो भी आते थे। इतना नहीं होता था। आज के टाइम पे जो है कि कुछ ज्यादा प्रकोप हो गया, क्योंकि अब तो उनको जंगलों में भी वैसे भी जानवर कम मिल रहे हैं। अच्छा। तो कुछ लगभग जानवर कभी शेर की आवाज सुन के, कभी इस बाघ की आवाज सुन के थोड़ा बहुत इधर इस साइड में आ गए। इस साइड मतलब रहवासी जहाँ गांव है? इस गांव क्षेत्र में इनमें आ गया। उस साइड में कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाघों की आवाज तो बिल्कुल वहाँ पे आज के टाइम पे तो बिल्कुल वो अलर्ट ही है जंगल में। अच्छा। उन्हीं की आवाज सुनाई देती है बस। तो जो जब आपका बचपन था, जी। अगर आपको याद हो कि उस टाइम पे जो आप लोग खेती करते थे, किस चीज़ की खेती करते थे? उस टाइम गेहूं जौ था और धान था और झंगोरा बोलते हैं जिसको बाजार में समा का चावल भी बोला। तो व्रत वाला चावल? जी, और मक्का की खेती, ये चीजें होती थी ज्यादातर। अच्छा। तो जब हाथियों का प्रकोप बढ़ा, धीरे धीरे लोगों ने, जो पुराने लोग थे वो ज्यादा वो खेती पे ही निर्भर थे। धीरे धीरे मतलब आने वाले समय पे धीरे धीरे लोग पढ़ लिख के मतलब एक बार बाहर जाने लग गए, तो उन्होंने भी विशेष गांव क्षेत्रों में इतना कोई कारोबार रोजगार कोई स्कोप तो है नहीं, इसलिए सारे मतलब लगभग नई पीढ़ी तो बाहर निकल ही गई है। कोई कोई हम जैसे गांव में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो भी मिला काम वही कर लेते हैं यहाँ पे। बस खेती का भी विशेष कोई आधार नहीं है।
मतलब आप ये बोल रहे हो कि उस टाइम पे टोटल जो आपकी इनकम थी परिवार की वो खेती से थी या पशुपालन से भी रही होगी? पशुपालन भी था। आज के जैसे आपके भाई कोई ऋषिकेश में है, कोई दिल्ली में है ना? तो आप बोल रहे हो कि आज जो मेन है कि इनकम वो बाहर से है, बाहर से खेती भी है। खेती थोड़ा बहुत। मतलब जो आज आपकी टोटल इनकम जो आपका खर्चा है परिवार का, उसमें खेती का कितने % योगदान है? खेती का लगभग आप लगा लो 20% का योगदान होगा। 100% था। हाँ बिल्कुल। पिताजी के टाइम पे। केवल हाँ जी जी 100%, क्योंकि घर पे तो दुनिया भर का अनाज पड़ा हुआ रहता था। और केवल हमें दुकान एक चीनी और एक चाय पत्ती एक नमक, ये चीजें यही लेके आते थे, बाकी कुछ नहीं जो कंट्रोल डीलर के यहाँ मिलता था। और कहाँ से लाते थे? ये पहले उधर ताल घाटी में था सरकारी गल्ले की दुकान, उसके बाद में तेड़ो में श्री चंद्र सिंह लाला जी ग्रैंड डीलर, फिर इनके पास आ गया था। और बाकी कुछ खरीदना हो बाकी सामान तो आप जाते थे? बाकी सामान का भी कोई जरूरत की चीजें वो ऋषिकेश मार्ग या तो हरिद्वार में था पहले, ऋषिकेश अब जाने लग गए लोग, लेकिन पहले हरिद्वार ज्वालापुर कनखल ये मार्केट था। पैदल? जी पैदल जाते। अच्छा, कितने किलोमीटर? लगभग 25 किलोमीटर तो है। तो आपको याद है आप कब गए थे पैदल? हरिद्वार हम तो पैदल गए नहीं, हमारे पिताजी और जाते थे। अच्छा। हमारे टाइम पे तो गाड़ी हो गई थी। हाँ। और लेकिन हम उस समय हमारे टाइम पे ऋषिकेश में मार्केट हो गया था, तो हम तो ऋषिकेश ही जाने लग गए। हमारे पिताजी ने टोटल मार्केटिंग जो हरिद्वार ही से। तो पिताजी ने कभी बताया कि वो गए हो मार्केट? जाते तो कई लोग रहे हो, अकेले तो? सारे लोग गांव के सारे लोग जाते थे, काफी दूर दूर के लोग आते थे। और जो सर में मतलब ये पहले तो गुड़ ज्यादा चलता था, चीनी कम इस्तेमाल होता था, गुड़ ज्यादा इस्तेमाल, चाय में भी कोई भी चीज में, जैसे गांव में शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम है उनमें आज जैसे और कोई स्वीट चीज जैसे बनाना हो तो वो गुड़ का ही बनता था यहाँ। अच्छा। पहले ज्यादातर गुड़ का ही था। तो जैसे पिताजी ने कभी बताया कि वो या पिताजी और बाकी लोगों ने जो गए कि गए और उनके सामने हाथी खड़ा हो गया? हाँ जी ऐसे भी कई कुछ किस्सा याद आ रहा है? बताओ। हमारे जो है कि पिताजी और ये कौड़िया से गंगा भोगपुर से पैदल आ रहे थे 4-5 आदमी। तो यहाँ बिंदवासिनी से थोड़ा नीचे उसको कभी इस जगह का नाम है मुर्दा काटल। तो यहाँ पे मुर्दा काटल क्यों नाम है? ये पहले लोगों ने पहले बहुत पहले लोग क्या करते थे कि कभी कभी किसी को जैसे कोई बीमार है, किसी को टीबी हो गया, ऐसे इस तरह की श्वास अस्थमा ऐसे मरीजों को उस टाइम कैंसर की जैसी बीमारी यहाँ सुनाई भी नहीं देती थी। तो उस टाइम ये चीजें थी, टीबी अस्थमा ये चीजें थी, तो ऐसे लोगों को दफना देते थे। अच्छा, जलाते नहीं थे? जलाते नहीं थे, वो अस्थमा टीबी वाले को जलाते नहीं थे। मतलब उनकी ये मान्यता थी कि जलाने से थोड़ा हवा में फैल जाएगा और दबा देने से दब जाएगा, दूसरों को नहीं होगा। बिल्कुल जी यही कारण था। तो उस टाइम इसलिए उस कारण कई मतलब वहाँ पे ऐसे लोग हैं तो मतलब जिनको दफनाया गया बीमार लोगों को, उस टाइम ये चीज बीमारी यही चीज थी उस टाइम ज्यादा, तो उसका नाम ही मुर्दा। अच्छा, इसलिए मतलब मुर्दे से मुर्दा काटल। हाँ, तो वहां से आ रहे थे पिताजी। हाँ। तो वहाँ पे हाथी का झुंड था। तो उस टाइम इतना तो था कि कम से कम इनको, अब ये लोग जंगल में हम लोग भी रह रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत इन चीजों की जानकारी है कि कैसे बचना है इन चीजों से। अगर कहीं पे हाथी का झुंड है हमें तो बचने के लिए तरीका मालूम है, तो इनको भी पता था। तो ये आ रहे थे, ऊपर देखा, पहले तो थोड़ा अंदर घुसे, पहले 1-2 हाथी देखे, उन्होंने कहा कि 1-2 ही होंगे, तो बढ़ते रहे। तो थोड़ा आगे जाके देखा तो थोड़ा पेड़ पूड़ तोड़ रहे थे, ज्यादा झुंड में थे, तो आवाज आ रही थी कि इन्होंने देखा कि ये तो ज्यादा है, तो ये तुरंत वापस लौटे, वहीं से थोड़ा पीछे लौटे। उसके बाद में थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़े, वहां से केवल सीटी मारी थी इन्होंने, मुंह से सीटी मारी थी। तो हाथियों का झुंड मतलब इतनी बुरी तरह मतलब ऐसे डर के मारे, मतलब उस टाइम सीटी मारना उनके लिए ऐसे था कि कोई नई चीज क्या चीज आ गई यहाँ पे। तो बहुत मतलब डरते थे और हाथी अच्छा सिटी से भाग गए? बिल्कुल सीटी से पूरा झुंड भागा। अच्छा, उस टाइम गाड़ियों के हॉर्न वगैरह नहीं होते थे? नहीं, हॉर्न वगैरह कुछ नहीं था। अगर गाड़ी थी भी तो दिन में एक केवल गंगा बस चलती थी उस टाइम, और उसके अलावा और कोई गाड़ी धीरे धीरे मतलब गाड़ियां मैक्स पहले जीप आती थी जो राजस्थान में चली, तो वो जीप थी। तो 1-2 आदमी कोई फौजी रिटायरमेंट थे उन्होंने ली थी, तो तब जाके यहाँ पे, लेकिन पहले गंगा बस ही थी यहाँ पे, एक ही गाड़ी चलती थी, बस चलती थी। तो उस टाइम के बाद है, तो वो ये आ रहे थे, जब
लेकिन ये पहले साइड हो गए कि हाथियों को भागने का रास्ता भी दिया कि ये अगर हम पहाड़ पे चढ़े रहेंगे, हाथियों को झुंड को रास्ता दिया, हाथी तो निकल गए नीचे। उसके बाद में ये सारे लोग तब जाके निकले आराम से, फिर कोई डर नहीं था। उसके बाद में ऐसी मतलब उसके बाद बिंदवासिनी एरिया आ गया तो फिर तो अपने एरिया में आगे पे तो कोई डर नहीं था। उससे नीचे ही डर होता था, कभी भूतों का होता था, कभी हाथी का होता था, एक उस टाइम शेर भी होता था। तो शेर मतलब धारी वाला टाइगर? शेर को यहाँ पे कई लोगों ने देखा है। तो मतलब ये है कि कभी भी, लेकिन शेर ने कभी किसी को डराया नहीं, ना कभी किसी पे हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखता था तो इतना तो था कि कुछ लोगों ने जो है कि शेर को सामने देखा और चुपचाप बैठ गए वहीं। शेर अपने आप ही साइड हो गया, उसने देखा कि यार ये वो भी सोच, मतलब ये पहले कह रहे थे लोग कि शेर भी सोचता है कि कम से कम इंसान ना मिले मुझे। तो ये चीज और कभी बताते थे पहले विंध्यवासिनी मंदिर है, देवी विंध्यवासिनी माता जी मंदिर है, तो वहाँ पे भी वो शेर जो है कभी कभी आता था मंदिर पे भी। तो कई लोगों ने मतलब ये चीज पहले मंदिर, जैसे ऊपर मंदिर प्रांगण है, नीचे वो हवन कुंड जैसे वो प्रांगण है, वहाँ जो भी रात को रहता था नीचे रहते थे, क्योंकि शेर ऊपर ही आता था। ऊपर जहाँ माता का मंदिर है, मंदिर में वहीं से लौटता था शेर। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे ऐसे कोई मतलब ये चीजें मतलब होती रहती थी पुराने लोगों के साथ में। अच्छा, जैसे एक अभी आपने बात बोली कि भूत प्रेत का भी, तो भूत प्रेत की बात पे मैं आऊँगा। पहले मेरा सवाल है कि जो यहाँ पे उत्तराखंड में एक जागर प्रथा है, तो जागर प्रथा एक तो उसको पूरा समझाइए, क्योंकि बाहर के लोग तो नहीं जानते, उत्तराखंड के लोग तो जानते हैं, क्या है ताकि लोग जान जाए। जागर प्रथा ये है, उसमें जैसे हम शहरों में आजकल जैसे भागवत कथा वगैरह ये चीजें हो रही है, धीरे धीरे इस चीज का इसको भी काफी बढ़ा है। पहले भागवत कथा केवल जैसे कोई किसी मतलब जैसे आत्मा जैसी कोई चीज है, उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो ये कथा करवा लेते थे, या अपने मन की शांति के लिए कथा सुनते थे। तो पहाड़ों में क्या है कि जागर प्रथा वो भी वही कथा ही है, जो जागर द्वारा जो हमारे यहाँ इस चीज के उनको जागरी बोलते हैं। तो वो इस चीज अपने ढंग जो मतलब जागर की कथा बोलते हैं उनको जागरी बोलते हैं। जागरी बोलते हैं, तो वो जागर बोलते हैं, यहाँ पे गढ़वाली में जागर बोलते हैं उसको, लेकिन वो कथा ही है। तो उसमें जो है तो मान ले जाए कि किसी का देवता है, कि अगर हमें धीरे धीरे पहले हम उनके पास जाते हैं, अगर घर में कोई समस्या दिखती है ऐसी जो नहीं होना चाहिए, या हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए, ये चीज़ हमारी ठीक नहीं हुई, तो तब जाके हम अपने घर पे आके ये चीज़ देखते हैं कि उनके नाम पे हम थोड़ा सा मतलब चावल निकालते हैं। अगर होगा देवी देवताओं का कुछ दोष होगा तो हम इसको जो है कि इसकी पूजा देंगे, लेकिन हमें पता लगना चाहिए। अगर आदमी हमारा उसके ऊपर से हम 2-3 बार उसको निकाल देते हैं, तो अरे मन में ये सोच अगर है ये चीज़ तो फर्क पड़े। नहीं, मुझे आप पूरा समझाओ, चावल निकालने मतलब क्या हुआ? चावल निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा दक्षिण रख देते हैं। नहीं, चावल कहाँ से निकाले? एक बर्तन में पहले रख लिए? नहीं, अपने घर के अंदर सुबह नहा धो के हम लोग ये गढ़वाल में ये करते हैं कि अपने घर से एक मुट्ठी चावल लिया, जहाँ बर्तन मतलब जो अपने जहाँ स्टोरेज में रखे थे, अपने स्टोर से, और उसमें एक कागज में रखो, उसमें दक्षिणा रख दो। 11 रखने हैं आपको, आपकी इच्छा है कि किस रखना है, 51 रखना है, उसमें रख दो। उस जो आदमी मतलब ये है कि कुछ बीमारी से ग्रस्त है ऐसा लग रहा है, तो उसके ऊपर से 3 बार देवताओं के नाम पे उनको याद करके बोलते हैं कि अगर ये चीज है तो इस पे फर्क है। आप जैसे आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, पांचों ने निकाला चावल कि आपने अकेले निकाला? नहीं, एक आदमी निकालेगा, एक निकालेगा तो सारे वहाँ पे बैठ जाएंगे। अच्छा, वो जो चावल है सबके सर पे घुमाया जाएगा, ऊपर से घुमाया जाएगा, और कुछ मुंह से मंत्र। ये है कि जो भी है, अगर हमारे देवी देवता जो भी है नाराज है हमसे, तो अगर हम आपकी पूजा देंगे, लेकिन फर्क दिखना चाहिए। अगर फर्क नहीं दिखा तो हम मानेंगे नहीं। मानेंगे तभी जब फर्क दिखेगा, फर्क दिखता है तब जाके हम। तो ये बात आप जैसे मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए सदस्य हैं, तो और वो जागर जी बैठे हैं, जागरी उस टाइम नहीं होते हैं। अच्छा, उनको ये अपने मन का होता है हमारा। ये हर घर में होता है गढ़वाल में।
वो अपने मन का होता है। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, किसी के हमने पहले सुनते थे आज मेरी भैंस मर गई, मैं इतने हजार का भैंस लिया आया था, गरीब आदमी है, किसान आदमी है, भैंस लिया है, मेरी भैंस मर गई और अचानक मरी, क्या चक्कर हुआ, अभी मेरा नुकसान तो हो गया, इससे पहले कोई और नुकसान ना हो जाए, मेरा कोई और जीव जंतु मतलब इंसान में और किसी का नुकसान हो, इससे पहले मैं इस चीज को देख लूं। अगर नेचुरल उसके कोई बीमारी या कुछ कारण बस मरा, लेकिन अगर अचानक फूटे पे मरा हुआ है इस तरीके से, तो उसको देखना ही पड़ता है कि ऐसा क्यों। तो मतलब उसके लिए क्या करते हो आप? पूरा परिवार बैठ के एक चावल निकाला, 1151 रुपए की दक्षिणा कागज में रखी, ऐसे आपने घुमाया बच्चों को सबके, और मन में आप ये बोलते रहे कि अगर ये कुछ देवताओं की नाराजगी की वजह से है तो हमें कैसे मालूम चले। तो उसके बाद में हम जाते हैं जिन पे देवी और देवताओं का मतलब जो स्मरण करने से उन पे आता है, जैसे अच्छा, मतलब जैसे शहरों में बोलते हैं माता आ गई, भैरव आ गया, इस तरह का है ना। नहीं तो जैसे अभी आपने चावल घुमाया, अभी तो आपको कुछ भी नहीं मालूम चला, मान लीजिए 5 पे, तो आप जाओगे? अगर मान लिया कि जिस पे जो चीज मैं अगर मान लिया हमें दिखा कि ये बीमार है, ये मेरा ये जानवर बीमार है, इस पे हमने ये कर दिया, आदमी बीमार है, इस पे ये कर दिया, ये ठीक हो गया। नहीं, क्या कर दिया जनता, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो नहीं जानते। वो ये देखो अपने मन से हम ये मान लेते हैं, अगर ये अचानक हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये इस चीज का है, कुछ दैविक प्रकोप है, तो हम चावल के द्वारा उसको याद करके उनको, अगर तुम्हारा कुछ तुम्हारे जैसे कोई दोष है, कोई हमसे गलती हुई है, अगर तुम्हारी तरफ से है ये, तो हम आपकी पूजा देने को तैयार हैं, लेकिन मेरा ये चीज सही होना चाहिए। ये आपने बोला, लेकिन उस वक्त आपको क्या एहसास होगा जिससे आपको जवाब मिले? उस टाइम कुछ एहसास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो चीज है जिसके लिए हम कर रहे हैं, अगर वो सही हो गया तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये चीज था, नहीं वो आदमी ठीक हो जाता है। आदमी पे अच्छा, मतलब जो आदमी मान लो भैंस का है, उस पर फर्क पड़ेगा एकदम से। अच्छा आपने वो घुमाया तो ठीक हो जाए। चाहे हमारी गाय है, चाहे वो बकरी है, चाहे आदमी है, अगले दिन मतलब वो करके हमने अगर देवताओं के नाम मतलब एक तरह से वो आपने संकल्प किया 11 रुपए, हमने संकल्प करके रख दिया, तो वो चीज अपने आप जो है सुधार आएगा उसमें पक्का, मतलब ठीक भी हो जाएगी एकदम क्लियर। लेकिन उसके बाद में तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज थी, जो इस चावल में आ गया। अब जाएंगे हम उनके पास, वो चावल लेके, हाँ, मतलब जो है कि मतलब ये चीज जिन पे आती है, हाँ, जिन पे आती है, तो उनके पास जाएंगे। तो अगर उन्होंने, अगर मान लीजिए कभी कभी वो भी भटक जाते हैं, उनको दिखा रहे हैं वो बोल कुछ और रहे हैं, तब हम फिर मतलब ये है कि किसी और के पास भी चले जाते हैं, जांच आएंगे। अगर अगले जगह भी वही चीज निकली, तब मान लेते हैं कि हाँ भाई 2 जगह ये चीज निकल रही है, तो यही है, इसको करके देख लेते हैं। तो क्या करके देख लेते हैं? ये जागरी को बुलाओ, फिर उसके बाद में उनको बोलो भाई मेरे घर में बाकी ने, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ बाकी, तो बक्की बोलते हैं बक्की, तो उन्होंने ये हमें बता रखा है आपको ये चीज करना। अच्छा, बक्की उनको बोलते हैं जिन पे देवता आते हैं? हाँ जी, वो उनको बक्की बोलते हैं गढ़वाल में। तो अब वो हमें बताएंगे कि भाई आप ये चीज कर लेना, तुमने ऐसे ऐसे किया होगा, तुम्हें पहले भी थोड़ा सा मतलब कुछ एहसास हुआ होगा इस चीज का, हमने कुछ थोड़ा बहुत आपको क्या नाम है पहले ही मतलब कुछ ना कुछ चेतावनी तो दी थी, लेकिन आपको पता नहीं लगा। तो चलो अभी आप ये चीज कर लो। ये बताइए कि जो जागरी की जो पूजा होती है, अब जागरी जी आ गए, तो वो क्या क्या सामान लाने को बोलते हैं और क्या क्या करने को बोलते हैं? इसमें जो वो करते हैं उसमें तो फिलहाल कोई सामान नहीं है, केवल थोड़ा दिया धूप वगैरह वो जला लेते हैं, और उसके बाद में तिलक वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद में गंगा जल छिड़क लिया शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद में वो अपना काम मतलब जो है जागर प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देते हैं। करीब कुछ देर अपना जो जागर करते चलते 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 तो किसी न किसी पे मतलब कंपन आ ही जाएगी, अगर अच्छा वहाँ जितने लोग बैठे हैं, रुकने किसी पे। और जो है कि कभी कभी नहीं भी आता है, क्यों, उसकी भी और भी प्रक्रिया है कि कभी कभी ये होता है कि उनका अगर मान लिया किसी ने किसी तरह आपके यहाँ भेजा है, किसी ने कोई देवताओं से प्रार्थना करके आपका नुकसान करना चाहे, कोई आत्मा आपके ऊपर छोड़ दिया, आत्मा नहीं वो देवताओं का ही होता है। हाँ, तो वो अगर आपके पीछे छोड़ा है तो वो मतलब अपने हिसाब से क्या क्या कर रखा है उन लोगों ने, कभी कभी वो
उनका मुंह भी बंद करवा देते हैं कि आप वहाँ रहो, नुकसान तो करोगे ही, लेकिन मुंह मत खोलना क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए भी प्रक्रिया होती है, जब वो प्रक्रिया भी करना पड़ता है, फिर उसके बाद में तब वो मुंह खोलेंगे जो भी नाचेगा, जिस पे भी वो जिस पे आएगा वो नाचने लगेगा। बिल्कुल हाथ पैर अपने आप ही हिलने लगेंगे। अगर मान ले कोई इसमें जो है कि फालतू की ड्रामा होता है, वो तो पता लग ही जाता है कौन ड्रामा कर रहा है। कैसे पता चलता है? पता बातों से पता लग जाता है कि बेकार के नहीं। जो रोज मान ले जाए हमारे यहाँ पे, पहले अभी थोड़ी देर पहले कोई बात चल रही थी, ऐसे ही हम बैठे हुए थे जैसे, वही बात अगर उसने वहाँ पे दोहरा दी, समझ लो कि या तो यार बातें दोहरा रहा है बेकार में, ऐसा कुछ है नहीं। अगर देवी देवता अगर किसी आत्मा का साया है तो भैया उसकी भी प्रक्रिया है, या तो चिमटा पड़ेगा, या तो क्या नाम है, मतलब वो चूल्हे में गरम अंगारे होते हैं, वो पकड़ा दो हाथ में, भाई ये आइए मुंह में लेके देख ले। तो अगर ये कर लिया तो तब तो मान लिया कि हाँ भाई। लेकिन अगर मान ले जहाँ पे गलत और घर की बातें, जो बातें नेचुरल मतलब होते रहते हैं, कभी झगड़े में कोई बात बोली, वही चीज तुम दोहरा रहे हो, समझ लो कि ये चीज है नहीं। जो अगर देवी देवताओं का जो प्रकोप होगा, अगर उनके मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई या उनका कोई दोष है, वो सटीक वही चीज बताएंगे और अपने बिल्कुल अपने को विकराल ढंग से बताएंगे। ये क्या जागरी जी पंडित होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है ये काम। अच्छा, मतलब एक तरह से वो जिसने वो सीख लिया वो कर सकता है। इनमें भी हमारे गढ़वाल में पहले से वर्ण, जैसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था में, और जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का काम करते थे। तो जैसे अब हमारे गांव में पिछड़े जाति में है जो, वो लोग ये जागरी का काम करते थे, उनमें और भी कर लेते हैं। तो कोई मतलब उसका कोई मतलब किसी जाति व्यवस्था से मतलब नहीं है, मतलब एक तरह से ऐसा हो गया कि जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जिसने गाड़ी चलाना सीख लिया वो चला रहा है ना, कोई भी हो। तो उसने जिसने भी जागरी का काम सीख लिया वो कर सकता था। अच्छा, इसमें मैंने सुना था कि मुर्गा बकरा वगैरह भी ये ऐसा है कि कोई कोई देवता ऐसे भी है, जैसे हमारे भैरव देवता है, नरसिंह देवता है, और उसमें दुर्गा जो वो है काली देवी, तो उसमें भी मतलब ये चीजें पहले होती थी, बकरा मारा जाता था और बलि दी जाती थी। ये तो हर जो कई जगह ये चीजें तो प्रचलित थी, गढ़वाल में भी था। धीरे धीरे ये चीज अब लोग दूसरे ढंग से हाथ जोड़ के मतलब देवताओं से कह रहे हैं कि अब हम नारियल में करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम अभी बलि नहीं देना चाह रहे हैं, तो देवताओं से प्रार्थना करना पड़ता कर रहे हैं लोग, बहुत से लोग कर रहे हैं। अभी कुछ लोग अभी भी बकरा मारते हैं, लेकिन अब कुछ लोग नारियल में पूजा कर रहे हैं। नारियल भी बलि का ही प्रतीक है। ये बलि का ही प्रतीक है, इसलिए मतलब नारियल में बहुत से लोग नहीं चाहते कि हम ये काम करें, तो ऐसा कर लेते हैं। और बकरा का, मुर्गे का, ये चीज़ जहाँ पे। तो जैसे जब जागरी की पूजा होती है, सिर्फ आपके परिवार के सदस्य बैठेंगे कि पड़ोसी भी आएंगे? परिवार ना, पड़ोसी तो जैसे मतलब और लोग ऐसे कोई बैठने के लिए आ गया, सुनने के लिए आ गया, देखने के लिए कि कोई कथा भी होती है उसमें? नहीं, कथा मतलब ऐसे ही बोला जाता है उसी के साथ में। और कहीं प्रहलाद के वो वाले कथा आ जाता है, कभी श्रवण का, कभी मतलब जो भी मतलब इनमें तरह तरह कहानियाँ होती हैं। तरह की कहानियों में मतलब श्रवण जो अपने माँ बाप को लेके घूमे थे, तो उसे श्रवण का हुआ था कि आकस्मिक मतलब दुर्घटना, मतलब दशरथ से उनके द्वारा उनको तीर लगा हुआ था, तो उनका भी अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु में क्या होता है, इसी को कहते थे कि फिर अगर उसको मुक्ति नहीं मिली तो प्रेत योनि में आ जाता है, तो भूत बन जाते हैं वो। तो उनके लिए भी मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो ये है कि अकाल मृत्यु, उसमें नारायण बलि जैसे ब्राह्मण करते हैं, पूजा पाठ, उसमें वो पूरी प्रक्रिया होती है। ये चीज अगर वो ये चीजें हो गई टाइम पे, तो तब वो भूत बनना, उसका पितरों में आ जाते हैं, वो पितरों में फिर वो कोई भूत नहीं रहेगा। तो जागरी की पूजा जो हो गई, जागर हो गया, जागर एक दिन में हो जाता है? ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में वो चीज प्रकट हो जाए, एक दिन में जरूरी नहीं है कि कभी कभी वो दो दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन भी लग जाते हैं। वो चीजें फिर भी परेशान कर। तो फिर वो जागरी जी वहीं बने रहते हैं कि जाते हैं घर अपने? वो अगर अभी उनका काम, अगर वो चीजें सामने नहीं आई, तब तक वहीं रुकना पड़ेगा उनको, या कुछ कारण बस उनको मतलब घर जाना पड़ा, या हमें टाइम नहीं है,
वो अलग चीज है कि कुछ टाइम के लिए टाल दिया, और लेकिन करना पड़ेगा पूरा काम, करना पड़ेगा। जब तक उनको स्थान न दें देवताओं को अपने जगह। अगर नया देवता आया आपके घर में, उनको उनके प्रज्ञा अनुसार, और वो होते हैं जैसे नरसिंह भगवान है, वो पहली बार में वो भी बकरा मांगते हैं। अगर किसी के यहाँ आ गया वो बकरा मांगते हैं, तो वहाँ पे उनको अगली बार चाहे आप नारियल से उनको वो दे दो, प्रसाद दे दो, लेकिन पहली बार वो बकरा मांगते हैं। ये हमने मतलब हमारे पिताजी वो पुराने लोग करते, हमने कभी किया नहीं, लेकिन ऐसे बताते हैं। तो क्या पता कब किसको करना पड़ जाए ये चीज़ें, तो क्योंकि देवी भूमि है यहाँ, तो हर घर में देवी देवता होते हैं। तो जैसे एक घर में एवरेज, ऐसे तो खर्चे का हिसाब नहीं होता, लेकिन अगर एक बार जागर कराया जी, कितना खर्चा आ जाता है? अगर नॉर्मली इसमें जो है, जैसे किसी घर में कोई आदमी पहले किसी की अल्प मृत्यु हुई, उसका मतलब जो है भूत प्रेत योनि में चल रहा है, अगर उसका साया आपको देख रहा है, कहीं से निकल रहा है, कि आपने बाकी वो बकी ने बता दिया कि आपके घर में ये है कोई आदमी ऐसे से, उनका आपने जो है कि पूर्ण तरीके से उनको मतलब पितरों में नहीं ला रखा, वो प्रेत योनि में घूम रहे हैं, उनके लिए कर लो कुछ। तो उसमें अगर एक बार दो बार एक दिन में भी हो जाता है, वो 2 दिन में भी हो जाता है। लेकिन कुछ देवता हैं जैसे नरसिंह है, भैरव देवता है, ये 4-4 5-5 दिन भी लग जाते हैं इनमें। तो लगातार दिन भी रात भी उनको कैसे भी करके, जब तक उनको प्रकट न करें, उनकी इच्छा न पूछें, आप प्रकट हो, अपनी इच्छा बताओ, हमसे क्या हो सकता है, हमसे गलती भी है, हम हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छा बताओ, आपको स्थान चाहिए, हम स्थान देंगे और पूजा करते रहेंगे आप। लेकिन आप स्थान मतलब जो बताओ हमको कि क्या चाहिए आपको। तो जो जिस व्यक्ति पे वो मतलब जो हरकत होने लगती है, कंपन होने लगता है, वो क्या मुंह से बोलता है कि मुझे ये चाहिए? बिल्कुल मुंह से बोलता है? आवाज़ उसकी अपनी होती है किसी दूसरे की? आवाज़ अपनी होती है, अपनी होती है। वो बोलने वाला आवाज़ हमारी आएगी, लेकिन बोलने वाला कोई और नहीं। उसने बोल दिया कि मेरी आप ऐसे पूजा करो, ऐसे मतलब मंगलवार को पूजा करो, ये करो, तो वो आप करना शुरू कर दोगे, परिवार के सारे सदस्य, है ना, घर में स्थान दे दोगे। वो जिसपे वो आता है देवी या देवता जो आता है, इतना मतलब आवाज़ उनकी बिल्कुल अपनी होती है, लेकिन उनको बाद में जब तक कंपन है, वो बोल रहे हो आँख बंद करके, लेकिन जब वो आँख खुलेगी, वो जो उनके अंदर से निकलेगा, उनको पता नहीं लगता फिर कि मैंने क्या बोला था। वो तो घर वाले और जो मेन सदस्य होंगे उनको नोट करना पड़ता है, ये चीज़ें हमको करनी है जी। तो उसमें मान लो फिर ये उस जागर समाप्ति हो गई, आपने वो पूजा कर दी, मंदिर में स्थान दे दिया, लेकिन मेरा सवाल है कि जैसे कि मतलब गांव में गरीब लोग भी हैं, है ना, कुछ संपन्न भी हैं, तो एक जागर में रफली जैसे 4 दिन की पूजा है तो कितना खर्चा, 1 दिन की पूजा है? जागर का हिसाब होता है कि अगर एक जागर 1 घंटे का है, तो उसका लेते हैं 1500, कोई 1200। कोई गरीब है, अगर किसी रिश्तेदारी में निकल गया, ऐसे भी कर लेते हैं। कोई गरीब है तो उसको बोलते हैं 1000 रुपये दे देना। तो कोशिश करते हैं कि इसका मतलब कैसे भी करके हल्के में मतलब करने की कोशिश करते हैं। और 4 दिन चला तो 4000 इतना तो करना पड़ेगा। अब जो गरीब भी हो तो व्यवस्था, चाहे कर्जा करे कुछ भी करे, उसको करना ही पड़ेगा वो चीज़ें। और सामग्री में बकरा आ गया तो वो भी 5-1000 का। बकरा कितने का? हाँ, कम से कम 8000 10,000 का बकरा हो जाता है, एक बकरा। कहीं कहीं 4-4 बकरे लग जाते हैं। तो गरीब 4 बकरे, 4 बकरे 5 बकरे लग जाते हैं, ये हमने देखा है। तो गरीब आदमी कैसे करेगा? अब कर्जा कर रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे, मतलब चाहे वो कर्जा ले, वो चीजें कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि नहीं तो जो रोजी रोटी उसकी चल रही है, कोई हाथ से बैठ जाए, कोई पैर से बैठ, कोई पता नहीं है। कभी कभी दैवी शक्ति ऐसी है कि अचानक अकस्मात ये चीजें भी ले लेती है कि हमारी पूजा नहीं दी तो आप ये लो, अच्छा बैठ जाओ आप। हाँ, तो फिर कम से कम आदमी ये चाहता है कि कम से कम मेरे हाथ पैर सलामत रहे और उन छत्र छाया में रहे हम, तो हमारा मतलब ये है कि रोजी रोटी मेरी चली जाएगी अगर हाथ पैर सही रहे तो। और नहीं तो ये चीज़ें डर के मारे आदमी, कभी कभी आदमी क्या करता है कि अगर 10 रुपये का नुकसान हो रहा है तो 100 रुपया खर्चा कर देता है कि यहाँ पे ये नुकसान हो रहा है। कई चीजें होती है ऐसी, तो यही चीज है। नहीं, उल्टा है, 100 का नुकसान हो रहा है 10 खर्च कर देता है। कभी कभी आप ये बात, आपको यहाँ पे जैसे ये मतलब आपका ये आंगन है, यहाँ पे कोई पत्थर है, आपको ठोकर लग गया, आप इतना तो ये तो बोलेंगे यार मेरे को ठोकर लग गया यार, अब अगली बार हम जो है इसको सही करवाएंगे।
तो आपको ये मतलब इतने से ठोकर के लिए आपने इस पे कम से कम 10-20 हजार रुपये खर्च करना है, इसको सही करो भाई। अच्छा अच्छा, आगे कि आगे ना लगे। ना लगे ये चीजें, कुछ चीजें तो ऐसी होती है। तो जैसे एक तो ये जागर हो गया है ना, देवी देवता हो गए और वो मान्यता हो गई। एक जो, क्योंकि आप जंगल के करीब रह रहे हो, आपके घर के सामने ही है। बहुत सारे लोग जिनके घर के सामने नहीं है लेकिन आसपास है, जानवर के लिए तो 10 किलोमीटर भी कुछ नहीं होता, आपके तो घर के सामने ही है। तो कितनी बार तो मैंने देखा है गाय आपके बिल्कुल दरवाजे पे मार के खा रहा है, वो टाइगर ही खा रहा है ना। तो ये बताओ कि आपकी जो फसल, जब आपके पिताजी के टाइम पे फसल थी, आज आपके टाइम पे है, भले ही आज आप 20% डिपेंडेंट हो, लेकिन है तो मेहनत, तो तकलीफ तो मतलब उसको उजड़ने तो नहीं देते। तो आपको आपकी जो वर्तमान समय में फसल है, उसको कौन से जानवर ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जब पिताजी के टाइम पे फसल थी, जब पूरी तरह से आश्रित थे, हाँ जी। तब क्या कौन जानवर नुकसान पहुंचाता था? और जब पिताजी और का टाइम था, उस टाइम में विशेषकर केवल हाथी था, सुअरों का भी इतना दिक्कत नहीं थी, और खरगोश भी थोड़ा बहुत, इतने नहीं थे, इतना नुकसान नहीं करते थे। वो थोड़ा बहुत खाते थे खरगोश भी, जैसे गेहूं वगैरह खा ले, बाकी और कोई चीज़ नहीं खाते थे। उस टाइम इतना नहीं था, और कोई जानवर इतने, मोर थोड़ा बहुत, इतने भी नहीं थे, क्योंकि मोर तो थे लेकिन वो बंटे, हर जगह खेती होती थी गांव में, तो बंटे रहते थे वो जानवर। आज जो है कि लगभग लगभग बहुत लोगों ने खेती बंद कर दी, कोई कर भी रहा है तो सारे जानवर वहीं जा रहे हैं, मतलब वो चीज़। अच्छा, मतलब पहले हर घर में खेती थी तो बटे हुए थे, अब 4 घर में है, 10 घर में नहीं है। वो तो सारे जानवर एक जगह हो रहे हैं। खरगोश को देख लो, खरगोश भी एक, अगर किसी ने गेहूं बो दिया तो पूरी रात भर में वो, मतलब तुम्हें जो है कि उसका काम है एक तरफ से काट काट के गेहूं पूरा, मतलब होने नहीं देगा वो आज के डेट पे यहाँ पे। फिर रहा फिर सुअर की, फिर जंगले जैसे सांबर है, चित्तल है, ये काकड़ बोलते हैं जिनको हम, ये भी ये भी है, और सांबर भी आ जाते हैं खेतों में, और सुअर भी है ही। और जब थोड़ा बड़े हो गए उसके बाद में हाथी पक्का है। हाथी को भी इसकी वैसे वैसे नहीं आएगा, लेकिन उसको सुगंध मिल गई इधर, कुछ गेहूं जैसी खुशबू है, तो वो पक्का आएगा, वो कोई अनाज है। टाइगर आया कभी घर में आपके? हाँ, टाइगर घर के अगल बगल तो आ ही जाते हैं अपने शिकार के चक्कर में जी। आपके मवेशी मारे? मवेशी, हाँ जी, मवेशी तो कई बार मारे हैं घर के मतलब थोड़ा सा मतलब घर के अगल बगल, थोड़ा घर के ऊपर कभी पहले। अब तो जो है कि घर ही में बंधे होते हैं, गाय दूर नहीं बांधते, लेकिन कई बार मतलब घर के अगल बगल हमने कई मवेशी मतलब रात को, मान लीजिए दिन में तो नहीं, पर रात को जैसे सो रहे कोई, किसी का मवेशी या रात को मतलब किसी ने छोड़ रखा है, उधर घूम रहा है, हमने नहीं देखा, अगर हमें तभी पता लगता है और जब रात को आवाज़ आती है। कैसी आवाज़? जैसे कि वो कोई भी मवेशी जब वो चिल्लाता है, जैसे वो उसकी गर्दन दबोचता है, और उसने गर्दन दबोच दी, उस टाइम वो कुछ देर तो वो आवाज़ तो करता है, उसके बाद में उसने उसकी गर्दन अगर जोर से पकड़ ली फिर आवाज़ नहीं आती, फिर वो चुपचाप शांत होकर लेट जाते हैं। बाघ भी, और वो तो उसकी तो गर्दन पकड़ रखी है, मेन श्वास नली उसने पकड़ लिया, आवाज ही नहीं करने देगा, और वो भी चुपचाप नीचे लेट जाता है ताकि कोई आदमी कोई टॉर्च लगा दे या ऐसा कुछ हल्ला कर दे, चुपचाप बैठ जाएगा वो भी। जब तक उसकी सांसें बंद ना हो तब तक वो छोड़ता नहीं है। उसके बाद में वो अगर खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी उसको लगता है कि अब तो मार ही दिया तो जब मर्जी खा लूंगा। फिलहाल हमें पता लग गया, हम छुड़ाने की भी कोशिश करते, अगर सामने दिख गया तो। अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल की बात है, प्रेम सिंह जो यहाँ पे हैं दुकानदार, तो उनका बैल था एक, तो सामने जहाँ पे हम ये बच्चे हरिमोहन, और ये क्रिकेट ग्राउंड भी था यहाँ, उसका नाम वैसे हम ढाब बोलते हैं, तो वहाँ पे बैल पकड़ लिया उसने। तो उसने मतलब बैल खड़ा था, वो आके और उसने उसका गला पकड़ लिया, इतने जोर से पकड़ लिया कि दोनों हाथ ऊपर रख दिया उसके बैल के कंधे पे, और मतलब उसको मजबूर कर दिया नीचे गिरने के लिए। बैल ने कोशिश की कि न गिरूं न गिर छुड़ाने की, लेकिन मैं घर पे था, यहाँ से मेरे को कुछ ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ तो हो रहा है। कुछ और भी गाय थी वहाँ पे, वो इधर उधर घूम रही थी। मैंने थोड़ा सा, मेरे को इस चीज़ का अनुभव था कि जब भी गाय किसी को, अगर मान ले बाघ ने किसी को पकड़ लिया, तो और जो होते हैं वो एकदम भागते नहीं है, उसके अगल बगल स्पीड से घूमते ही रहते हैं। अच्छा, गाय सीधा अपने घर या कहीं भी भागते नहीं है, उसके अगल बगल स्पीड में घूमते रहते हैं बेचैन हो गए। तो वो
मैं घर से भागा, मेरे को ये चीज़ महसूस हो गई कि उसने किसी को तो पकड़ा है। मैं भागा घर से, जाते 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 मैं वहाँ तक, अब 200-300 मीटर इतना भागा मैं घर से। तो तब तक जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, बैल उसी टाइम नीचे मतलब गिरी गया वो। आखिर उसकी हिम्मत तो टूट जवाब देगी। हाँ। जवाब दे गई। तो हिम्मत, जैसे ही बैल गिरा मैंने पत्थर उठाया, जोर से चलाया मैंने, बाघ उसने तुरंत छोड़ा उसको। बाघ मतलब वो तेंदुआ था कि वो नहीं, वो वाला था दूसरा, वो धारी वाला। अच्छा, टाइगर। हाँ जी। तो डर तो मैं भी गया था कि सामने ऐसे टाइम में जब वो शिकार कर रहा हो, उस टाइम चले जाओ तो कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ी दूर होके मैंने पत्थर तो मारा, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे ही हो गया, वहाँ पे गया नहीं एकदम, लेकिन वो छोड़ के चला गया था। उसके बाद में ये दिन की बात है। ये बात है, लेकिन उसके गले में जो है कि नाखून लगी गया, जो श्वास ने लिया उसमें अंदर से छेद कर दिया था। वो बैल को ले तो आया मैं, लेकिन वो थोड़ा दूर तक आया तो, लेकिन उसके सांस में दिक्कत होने लगी। बैल फिर वहीं सड़क पे आके वो तो मर गया था। हाँ जी। वो कितने दिन पहले की बात है? 1 साल हो गया वो। 1 साल जी। तो ये बाघों का तो ये इतना इतना करीब से तो हमने देखे हैं इनको अपने, मतलब एक दिन तो मतलब जो है कि अचानक ही अपने सामने, मतलब मैं तो उस दिन तो चौंक ही गया था। वो तो कुछ जानवर समझ रहा था कि कोई जानवर आ रहा है, शिकार के चक्कर में था। जब उसने मेरे को सामने ही देखा, उसने छलांग लगाया, तब जाके मैंने मैं भी मतलब एकदम से रोंगटे भी तो मेरे खड़े हो ही गए। डर कहाँ आप जंगल में गए थे? जब मैं था और मेरे को इस चीज़ का क्यों गए थे? मैं ये पशु चारा वगैरह इस चक्कर में गया था। तो जब उसने बहुत तगड़ा जंप लगाया उसने, और जंप लगाने के बाद में जो है फिर पेड़ों में वो लंगूर थे, जंगली लंगूर थे, वो तो फिर वो चिल्लाने लगे। कितनी दूर था आपसे? लंगूर नहीं, टाइगर। टाइगर तो बिल्कुल मेरे जैसे मतलब ये हरिमोहन हम ऐसे बैठे हुए हैं। मतलब 10 फीट? 10 फीट भी नहीं, 2 फीट 4 फीट 6 एकदम नजदीक में था। इतने नदी। मैं तो मतलब ऐसे चौंक गया था वहाँ पे, एकदम से गया क्या कूदा ये। उसने जंप मारा काफी लंबा। अब ये चीज एक बार और हुआ था, ये चीज मेरे साथ में। उस टाइम मैं घर पे ही था रात को। तो एक हमारा एक कुत्ता था, तो वो अगर रात को मेरे मतलब पलंग के नीचे सोता था। वो मैं छत पे सोता था, गर्मियों का टाइम था। तो वो मेरे मतलब सरवाने के नीचे साइड में अगर सो जाए तो मेरे को सपने आते थे। मेरे को जैसे ही सपने आया, मेरे को पता लगा कि मैं तुरंत उठा, मेरे को पता लग गया मेरे सरवाने के नीचे आ गया। तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा तू अपने साइड हो जा, उस साइड में लेट जाओ, ऐसे बोल के मैंने। और खड़ा तो हुआ, लेकिन बाघ कब से उसके चक्कर में बैठा था। वो लेपर्ड? बिल्कुल हाँ, लेपर्ड की टाइगर? लेपर्ड ही था वो। मेरे रसोई के छत के ऊपर था मैं। तो वो कब से चक्कर में था कि मैं वो मेरे को भी पता नहीं लगा, उसकी भी शायद मौत ही आई थी कि मतलब उसी टाइम मैंने उसको उठाया, जबकि वो पलंग के नीचे। तो कम से कम उसको खींचने में देर लगता, थोड़ा सा झड़प भी हो जाती, और तब तक मैं भी उठ जाता। लेकिन वो तो मतलब इंतजार में बैठा था कि कब ये खड़ा हो और कब मैं इसको झपटूं पलंग के नीचे से एकदम निकालने में, क्योंकि वो उसको भी चाहिए कि खुला रास्ता, जहाँ पे उसको खुला मिला कि लेके भागने में जो है कि दिक्कत ना रहे मेरे को। तो उस टाइम अब वो जैसे वहाँ पे सामने खड़ा हुआ, मैं भी बैठा हुआ था मैं। लेकिन उसने जैसे ही मतलब छत के ऊपर तुरंत जंप मार के और उसकी गर्दन यहाँ पकड़ा उसने, गर्दन के ऊपर। और जब भी मतलब बाघ जो लेपर्ड जो ये है, ये हमेशा कुत्ते को कैसे पकड़ता है, ऊपर से पकड़ता है, ताकि इनके नीचे का जो ये मांस है, चमड़ी है, ये टाइट हो जाए ऊपर से पकड़ने से, यहाँ और गले से आवाज ना आए। अच्छा। तो कुत्तों का उनके साथ में अक्सर यही होता है, अगर उन्होंने ऊपर से पकड़ लिया तो कुत्ते आवाज नहीं करते फिर। उनको भी ये लगता है कि हम तो गए, और वैसे भी चुप हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो है उसने ऊपर से पकड़ा, और उसने कम से कम वहाँ पे मेरे सामने 15 फीट जंप मारा उसने। 15 फीट जंप, और वो भी कुत्ते को लेके। और जब उसको मतलब जंप मार के उसके बाद में जब उसको झटका लगा, फिर वो मेरे बिल्कुल मतलब लंबाई में दिखा वो मेरे को, तब मेरे को पता लगा कि ये तो लेपर्ड है। रात की बात है? रात की लाइट जल रही थी? नहीं, मतलब आसमान चांदनी थी? मैं
दिख रहा था सर, और इतना भी नहीं दिख रहा था कि एकदम से मतलब आदमी, अब हड़बड़ में तो मतलब पता नहीं लगता, आदमी वैसे ही सो के उठा हुआ है। तो उसने, मैंने उसको देखा, उसका मतलब जब वो मतलब वो झटका लगा उसको एक साइड में इस तरीके से अपना पूरा उसकी बॉडी दिखी मेरे को। तो तब मैंने वो समझ में आया तो ये तो लेपर्ड है। उसके बाद में मेरे दिमाग में मैं इसके पीछे भागता हूँ, तो तब तक वो काफ़ी दूर भाग गया था। मतलब उस टाइम मेरे को एकदम से टॉर्च वगैरह कुछ नहीं मिला सामने, तो इतनी देर में वो लेके भी भाग गया। तो उस दिन मैंने सामने देखा था, तो सवेरे मैं वहाँ पे देख रहा था कि इसने कितने लंबी छलांग लगाई, क्योंकि रात का आइडिया था मेरे को कि मैंने इसको रात को कहाँ पे देखा जंप मारते हुए। तो तब मैंने वहाँ से उसके लंबाई का आंकड़ा लगा रहा था, मैंने कहा कितने मतलब इतना वजन लेके कितनी लंबी छलांग इसने लगाई। ऊपर छत से कूदा था नीचे, तो काफी लंबा जंप मारा था, और वहाँ पैरों के निशान थे। कुछ निशान थे वहाँ पे। वही तो मैं सवेरे देखा, मैंने कहा ये जंप तो उसने यहाँ से वहाँ मारा है, तो बीच में कहीं भी निशान नहीं थे। आखिर वजन लेके कहीं पंजों का तो रगड़ तो होता ही खेत में, तो कहीं नहीं था। वहीं सामने जहाँ पे मैंने देखा वहीं उसके पंजे। फिर वो कुत्ता मिला कि नहीं मिला? ले गया था, पूरा ले गया जंगल। ले गया था। और जो आप बोल रहे थे कुत्ता अगर सिर के पास में सोता था तो सपने आते थे, क्यों आते थे? क्योंकि शायद कुत्ता गंदे होते हैं। हाँ जी। तो कभी भी ये चीजें जैसे काला कम्बल हो, तो ये चीजें हमने देखी है कि इनको सिरवाने के नीचे रखो सपने होते हैं, क्योंकि इनमें भी घोड़े के बाल ऐसे कुछ होते हैं, जैसे काले कम्बल होते हैं। तो इनसे सपने मेरे को अक्सर, और किसी को तो पता नहीं, पर अपना अनुभव है। अच्छा, अगर सिरहाने में तकिया की जगह कंबल रख लिया तो? काला कम्बल रखा हुआ तो सपने जरूर आएंगे। अच्छा, जो पहले चलते वो ऊन वाले तो। अच्छा, वो वाले।